हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है 10 मिनट्स डिप्लोमा की डेटा स्ट्रक्चर सीरीज की नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे एरे का डेफिनेशन डेफिनेशन एरे का इनिशियलाइजेशन, एरे का डिक्लेरेशन, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देख रहे होंगे रिगार्डिंग एरे। ठीक है, अब एरे क्या होते हैं? एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। आई गेस यहां तक आपको पता है। अब एरे क्या होते हैं? ये स्टोर कर रहे होते हैं सेम सेम डेटा टाइप की एलिमेंट को ये स्टोर करते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर माने, देखो तुम जो प्रोग्राम लिख रहे हो, सी प्रोग्राम जो लिखते हो, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है ना। तो तुम्हें इधर डिक्लेयर करने होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको डिक्लेयर करने होते हैं। मतलब तुम्हें ये बताना होता है कि कंपाइलर को कि मुझे ये वेरिएबल्स, ये स्पेस का रिक्वायरमेंट है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको तुम्हें कैसे डिक्लेयर करने होते हैं। देखो, पहली बात तो तुम्हें डेटा टाइप देना होता है, फिर एरे का नाम, फिर एरे का साइज। क्या बता रहे हैं? एरे का डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, इधर कुछ भी दे सकते हो तुम, एरे का नाम, ठीक है। फिर इसका थर्ड ब्रैकेट में इसका साइज देना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि सी में एंड लाइनर देना होता है, तो वो सेमीकोलन तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? देखो, तो एरे में क्या होगा, जब तुम इधर साइज दे रहे हो तो 5 ब्लॉक्स ऑफ, मतलब मेमोरी का 5 ब्लॉक्स तुमको असाइन हो जाएगा। अब ये जो ब्लॉक्स है ना, ये क्या होगा? ये कंजिक्यूटिव मेमोरी होगा। कंजिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन मिलेगा, या फिर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कुछ भी नाम हो सकता है ना। तुम मान के चलो कि कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मिल जाएगा, है ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं? वो तो देखो, इधर सिंटेक्स क्या बता रहे हैं? डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने साइज ऑफ द एरे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो देखो, डिक्लेयर करते टाइम, जब तुम डिक्लेयर करते हो तो ये जो एरे का लेंथ है, तुम एज अ सिंगल एलिमेंट दे सकते हो। और ये जो है ना, ये इंटीजर एरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर एरे कैसे लिखोगे? ये कैर लिखोगे, फिर एरे का नाम दोगे, लेट्स सपोज एरे, ठीक है। और इधर तुम कितने कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना चाहते हो वो इधर लिखना पड़ेगा तुमको, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 5 है ना, इधर तुम 5+5 एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, ठीक है। और 5 × 3 इस एक्सप्रेशन में भी दे सकते हो। मतलब ये जो साइज है, ये साइज तुम एक्सप्रेशन एज ए एक्सप्रेशन दे सकते हो। बट ध्यान रहे कि तुम नेगेटिव एक्सप्रेशन ना ही दो। नेगेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड। सो विच मीन्स कि इधर क्या बता रहा है कि लेंथ ऑफ एन एरे कैन बी स्पेसिफाइड बाय एन इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशन, एंड बिफोर इंटीजर तुम इधर लगा दो पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन भी तुम इधर लगा सकते हो, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा 7। तो एरे का साइज है 7, है ना। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो, इनिशियलाइज कैसे होते हैं एरे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मेथड 1 में क्या करोगे, तुम इधर इसका डेटा टाइप मेंशन करोगे इंट, और एरे का नाम, एरे का साइज तुम इधर इक्वल्स टू देखिए इसका वैल्यू को तुम डिक्लेयर कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि तुम इधर साइज तुम मेंशन नहीं कर रहे हो, तुम इधर लिख रहे हो। तो जितना भी तुम इधर एलिमेंट दोगे, ये ऑटोमेटिकली इधर से साइज फेच हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट दिए तुम? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन ये एलोकेट कर देगा, मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब मेथड 3 देखो। मेथड 3 कैसे कर सकते हो? पहले तुम डिफाइन कर रहे हो कि एरे ऑफ 5, ठीक है। और फिर तुम एक एक इंडेक्सिंग देके, अब इंडेक्स क्या होता है आते हैं, थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। तो इंडेक्सिंग देके तुम इधर वैल्यू को असाइन कर सकते हो। अब ये जो मेथड 4 है, इसमें भी हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है। तो मेथड 3 एंड मेथड 4 को अभी हम लोग एक एक करके इलाबोरेट करते हैं। देखो, मेथड 3 में हम लोगों ने एक बात किया, एक टर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। अब देखो, एरे का काम है कि लेट्स सपोज ए ऑफ 5, तो एरे का काम है कि मेमोरी में 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी तुमको वो दे देगा, 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव या फिर कंटिन्यूअस मेमोरी तुमको दे देगा, ठीक है। अब तुम्हें तो पता नहीं कि मेमोरी एड्रेस तो पता नहीं है ना। तो अगर तुमको वैल्यू को एंटर करवाना हो, तो तुम्हें पहली बात तो ये है कि तुम्हें किस जगह पे तुम्हें एंटर करना है, वो तो एड्रेस तुमको पता नहीं है ना। एड्रेस तुमको पता नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या होता है इंडेक्स, तो इधर ये जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इसको कैसे देखोगे? इसको देखने के लिए
एक टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3 एंड 4 तक चलेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग का सिंपल ये मतलब है कि तुम पॉइंट कर रहे हो किस चीज को, पॉइंटिंग एलिमेंट। तो एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए तुम इधर इंडेक्स टर्म का यूज कर रहे हो, ठीक है। एरे के इंडेक्स स्टार्ट होते हैं कहां से, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, लेंथ -1 तक ये चलते हैं। जैसे देखो ए ऑफ 5 किया ना, तो 0 से स्टार्ट होगा और 5 - 1 तक चलेगा, मतलब 0 से 4 तक चलेगा। देखो इधर 0 से 4 तक चल रहा है ना, 4 तक चल रहा है, ठीक है। यही तो इसका लॉजिक है। तो समझ में आ गया ना इंडेक्सिंग, ठीक है। तो थर्ड मेथड में मैं वही बोल रहा हूँ कि इधर 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 तुम क्या करोगे, इंट ए ऑफ 5 दे दो, ठीक है। फिर क्या करोगे कि ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। तो मतलब तुम इंडेक्स को पकड़ के तुम इधर इंसर्ट कर रहे हो, इंडेक्स पकड़ के तुम इधर इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में ये प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है। ये करना मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रेफर्ड नहीं है। मतलब ये लॉजिक को, मतलब ये सही है, लॉजिक गलत नहीं है, ठीक है, बट ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है इन केस ऑफ कंपनी में तुम जब काम करोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो मेथड 4 की बात करो। ये जो मैंने तीनों मेथड की बात किया है, ये मैंने बात किया है कंपाइल टाइम में। कंपाइल टाइम में जब तुम इनिशियलाइज करोगे, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और जो फोर्थ मेथड की मैं बात कर रहा हूं, मेथड 4 ये होगा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब हो सकता है तुम इस दो टर्म में कंफ्यूज हो कि कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। देखो कंपाइल टाइम क्या होता है, जब तुम एक सी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, एक कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो जब तुम उसको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर को दोगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उस कोड को ध्यान से देखेगा। तो अगर उस कोड में तुम ये जो वैल्यू है ये पहले दे देते हो, तो कंपाइलर जो जिस टाइम पे उसको कंपाइल कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, तुम कोड को लिख रहे हो और कोड को जब तुम कंपाइलर को देते हो कि कंपाइलर इसको कंपाइल करो, देखो मेरा कोई सिंटेक्स एरर है कि नहीं है, मेरा कोई लॉजिकल एरर है कि नहीं है, इसको देखो, ठीक है। तो देखने कंपाइलर जब देखते हैं तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। तो ये जो तुम ऑलरेडी वैल्यू तुम दे रहे हो ना, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कोड में, तो कंपाइलर ये वैल्यू को भी रीड करेगा, ठीक है। बट मेथड 4 में क्या किया, देखो तुमने इधर डिफाइन तो कर दिए बट इधर वैल्यू असाइन नहीं किए। इधर वैल्यू क्या तुमने असाइन किया, इधर तुम ऐसे डबल ब्रैकेट देके कुछ वैल्यू असाइन किया, नहीं किया ना, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम में तो तुम नहीं दे रहे हो, सिंपल सा मतलब ये है, कंपाइल टाइम में तुम इस वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हो। तो तुम वैल्यू असाइन कब करोगे, तुम वैल्यू असाइन करो रन टाइम में। देखो कंपाइलर जब कंपाइल कर चुके हैं तो एट द एंड उसको प्रिंट दिखाना है, उसको रिजल्ट दिखाना है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। समझ में आ रहा है। तो कोड को तुम जब डबल क्लिक करते हो तो फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो कंपाइल होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, फिर उसके बाद वो रन होते हैं, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। तो एट द टाइम ऑफ रन जब तुम वैल्यू देते हो एरे में तो उसको कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फॉर लूप लगाओगे, इधर से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग है ना, तो एरे का क्या है 0 से 4 तक चलेगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ <5 मतलब 0 से 4 तक चलेगा और एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, है ना। तो यूजर से इनपुट लोगे तो कैसे लोगे, स्कैनफ फंक्शन देंगे, है ना, %d और एरे ऑफ आई। देखो ये जो एम्परसेंट तुम देख रहे हो, ये जो एम्परसेंट देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एड्रेस को, एड्रेस को ये ट्रेस करते हैं, है ना, ठीक है। %d क्या है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये जो मेथड 4 है ये हो रहा है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग रियल प्रैक्टिकल कोड करके देखेंगे कि एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन सी लैंग्वेज, ठीक है।